दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, साइबर सिक्योरिटी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। हम हाई लेवल बोर्डरूम स्ट्रैटेजी से लेकर ग्राउंड लेवल पर होने वाली टैक्टिकल नेटवर्क टेस्टिंग तक सब कुछ समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं उसका एक जल्दी से रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने के सफर से, फिर 8 सिक्योरिटी डोमेन को समझेंगे, उसके बाद मैनेजरियल माइंडसेट पर आएंगे और आखिर में टेक्निकल टेस्टिंग और टैक्टिकल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को कवर करेंगे। एक तरह से हम स्ट्रैटेजिक CISSP सर्टिफिकेशन से लेकर हैंड्स ऑन निस्ट और नेसेस टेस्टिंग तक का एक ब्रिज बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने की। आखिर इस CISSP क्रेडेंशियल की इतनी वैल्यू क्यों है और ये आपके करियर को कैसे बूस्ट कर सकता है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1,20,000 से लेकर $1,50,000। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अमेरिका में CISSP सर्टिफिकेशन होल्ड करने वालों की ये एवरेज एनुअल सैलरी है। इससे आपको सीधे तौर पर अंदाजा लग गया होगा कि आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज इस सर्टिफिकेशन को कितनी ज्यादा अहमियत देती हैं। सीरियसली, ये इस इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये है कि इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? रेडिट कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स काफी कुछ रेकमेंड करते हैं। कुछ सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज आपके सामने हैं, जैसे डेस्टिनेशन सर्टिफिकेशन का ऑल इन वन और 1-to-1 सपोर्ट। लिंक्डइन पर माइक चैपल का कोर्स, अगर आप यूडेमी यूज करते हैं तो थॉर पेडरसन, और यूट्यूब पर पीट जर्गर के लेक्चर्स बहुत काम आएंगे। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए लर्न्स ऐप। ये वो प्रैक्टिकल और आजमाए हुए टूल्स हैं जो एक्चुअल में लोग यूज करते हैं इस मुश्किल एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द 8 सिक्योरिटी डोमेन्स। चलिए इस पूरे साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को इसके मेन पिलर्स में डिवाइड करके देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली CISSP के कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए कैसे इन 8 डोमेन्स ने पूरे साइबर वर्ल्ड को कवर किया हुआ है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक और नेटवर्क कम्युनिकेशन से लेकर आइडेंटिटी मैनेजमेंट तक, इसमें सब कुछ शामिल है। ये इंश्योर करता है कि एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हर टेक्निकल और मैनेजरियल पहलू की डीप नॉलेज हो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला है? डोमेन 1 को। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम में 16% वेटेज होता है और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रिस्क मैनेजमेंट ही पूरे साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप का एंकर है, बेस है। अगर आपको रिस्क की ही समझ नहीं है तो आप चाहे जितनी हाईटेक फायरवॉल लगा लें, आप सिस्टम को सिक्योर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द मैनेजरियल माइंडसेट। यानी एक इंस्पेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो आपको आना ही चाहिए। ये कंपैरिजन देखें, ये सच में आई ओपनिंग है। एक तरफ है हमारा टेक्निकल वर्कर बी, यानी वो टेक्नीशियन जो प्रॉब्लम आते ही रजिस्ट्री हैक करने या सिस्टम में घुसकर तुरंत इश्यू फिक्स करने लगता है, चाहे चेंज कंट्रोल को बाईपास ही क्यों ना करना पड़े। और दूसरी तरफ होता है एक रिस्क एडवाइजर। एक रिस्क एडवाइजर का काम खुद प्रॉब्लम्स फिक्स करना नहीं है, उसका काम है सीनियर मैनेजमेंट को सही राह दिखाना, रिस्क को एनालाइज करना। एक सच्चा सिक्योरिटी लीडर मैनुअली फायरवॉल्स के पोर्ट्स ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो ऐसी पॉलिसी बनाता है जो ये डिसाइड करे कि वो पोर्ट्स ब्लॉक होने क्यों चाहिए। इसी बात पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट केली हैंडहन का एक बड़ा ही मजेदार कोट है, जस्ट इनफ सिक्योरिटी इज इनफ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। लॉजिक ये है कि आपको किसी भी एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पैसा कभी खर्च नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का एक नोट है, तो उसको बचाने के लिए आप 2,000 रुपए का ताला थोड़ी ना खरीदेंगे। कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। तो इस माइंडसेट को बिल्कुल सॉलिड करने के लिए कुछ कोर रूल्स हैं। पहला, खुद प्रॉब्लम्स ठीक मत करो, मैनेजमेंट को एडवाइस करो। दूसरा, याद रखिए किसी भी इवेंट की अल्टीमेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की होती है। तीसरा, हमेशा एंड गेम के बारे में सोचिए। सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, लोगों का बिहेवियर चेंज करना जरूरी है। चौथा, सिक्योरिटी हमेशा बदलती हुई टेक्नोलॉजी से ऊपर होती है। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, इंसान की फिजिकल सेफ्टी हमेशा पहली प्रायोरिटी है, नो मैटर व्हाट। ऑल राइट, अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, टेक्निकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। अब हम आर्किटेक्ट वाली प्लानिंग स्टेज से निकलकर एक इंस्पेक्टर की तरह इनकी प्रैक्टिकली जांच करेंगे, यानी स्ट्रैटेजी से सीधा एग्जीक्यूशन तक। अब आप सोचिए,
एसी वाले बोर्डरूम में बैठकर पॉलिसीज तो बड़ी आसानी से बन जाती हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर रियल सर्वर रूम्स में इन सिक्योरिटी पॉलिसीज को टेस्ट कैसे किया जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाई लेवल स्ट्रैटेजी हमने बनाई है वो सच में काम कर रही है या नहीं? इस सवाल का डायरेक्ट जवाब मिलता है इंडस्ट्री के सबसे ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स में से एक में, NIST SP 800-115। ये कोई नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक टेक्निकल गाइड है जो सिखाती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेस्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, फाइंडिंग्स को कैसे एनालाइज करना है और फिर उन वीक पॉइंट्स को ठीक करने की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। ये वही फ्रेमवर्क है जो नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और कंप्लायंस वेरीफाई करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और इन्हीं टेक्निकल असेसमेंट्स को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए आइए चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, टैक्टिकल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जहां हम नेसिस जैसे टूल के साथ कमजोरियों को बेनकाब करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1,19,000 से भी ज्यादा। ये वो टोटल नंबर है जितने कॉमन वल्नरेबिलिटीज और एक्सपोजर यानी CVES को नेसिस कवर करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं मॉडर्न नेटवर्क्स पर थ्रेट्स का स्केल कितना मैसिव है। ये क्लियरली दिखाता है कि आजकल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अलग अलग तरीकों से अटैक का शिकार हो सकता है। और इन हजारों थ्रेट्स से कंटिन्यूसली निपटने के लिए नेसिस 3,26,000 से ज्यादा प्लगइन्स का यूज करता है, जो लगातार अपडेट होते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया कभी सोती नहीं है दोस्तों, हर नए दिन एक नया खतरा पैदा होता है और इसलिए एक इफेक्टिव स्कैनर को हर वक्त नए खतरों को पहचानने के लिए खुद को इवॉल्व करना पड़ता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये टूल कितना वर्सेटाइल है। साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम के लगभग हर हिस्से में नेसिस का यूज होता है। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स इसे हिडन वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए यूज करते हैं। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स इस पर अपनी फाउंडेशनल स्किल्स बनाते हैं। कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटी पोस्चर एसेस करने के लिए इस पर भरोसा करते हैं। और तो और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के एडमिन्स भी अपने छोटे नेटवर्क्स को सेफ रखने के लिए इसी पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल एसेट्स वाकई में पूरी तरह सिक्योर हैं या वो सिर्फ किस्मत के भरोसे एक बोरोड टाइम पर चल रहे हैं? देखिए, असलियत यही है कि जब तक आपकी हाई लेवल स्ट्रैटेजी और ग्राउंड लेवल पर होने वाली टैक्टिकल टेस्टिंग एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तब तक आप किसी ब्रीच को नहीं रोक सकते। क्योंकि दोस्तों, स्ट्रैटेजी हमें रास्ता जरूर दिखाती है, लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग ही उस रास्ते को महफूज बनाती है।